हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। और मैं हूं प्रदीप कुमार। जैसा कि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया था कि सर हमारा कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या हमारा पेपर नहीं ऑब्जेक्टिव होता है। अभी तक डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर होते थे, तो इसमें जो कन्फ्यूजन था BA BSc बीकॉम में कि हमारा कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होना और कौन सा डिस्क्रिप्टिव होना है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और कौन सा डिस्क्रिप्टिव होगा। तो चलिए, ये कानपुर यूनिवर्सिटी की नोटिस है जो आई हुई है। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए है और उनके नोटिस में कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। BA BSc बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तीनों ईयर के लिए है। तो देखिए आगे लिखा गया है कार्यालय ज्ञापन। इसमें आदेश दिया गया है कि आदेशानुसार सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा में स्नातक स्तर के 3 वर्षों में बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित MCQ पैटर्न, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, MCQ बोला जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्रश्न पत्रों को कोविड-19 महामारी के कारण समय से परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के उद्देश्य से संबंधित संकायों की गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोकों में गत वर्ष की व्यवस्था अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्रों को यथावत रखते हुए निम्नांकित तालिका में अंकित स्नातक तृतीय वर्ष में अतिरिक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं भी बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित MCQ प्रक्रिया संपन्न कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ध्यान देना कि अब इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तीनों ईयर में आपका MCQ पेपर होना है, कोई भी पेपर होगा। चलिए हम आपको बताएंगे आपको कौन सा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। MCQ का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक आंसर करेक्ट करना है, जो भी राइट आंसर होगा उस पर टिक करना होता है। ऐसा पहले पैटर्न में नहीं था, ये 2020 और 21 में हुआ है। ये कोविड-19 महामारी की वजह से ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर में है। आप BSc बीकॉम या BA कर रहे हैं तो तीनों कोर्सों के लिए है। तो चलिए हम देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है यहाँ से, तत्क्रम में निम्नांकित तालिका में वर्णित स्नातक कला के विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषयों के उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं केवल सत्र 2020-21 हेतु बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित कराई जाएंगी। ये केवल 2020 और 21 के लिए है दोस्तों। इस नोटिस को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो पहले बात को हमारी ध्यान से सुने। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो हमारी बात को ध्यान से सुने कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। आप BA BSc बीकॉम किसी भी ईयर में हो। देखिए सबसे पहले हम BA की बात करते हैं। अगर हम BA की बात करते हैं, जो कला के छात्र हैं, कला संकाय से हैं, आर्ट साइड से हैं, आर्ट साइड BA होता है। BA प्रथम वर्ष, अब प्रथम वर्ष की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ प्रथम वर्ष जो है अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, यहाँ 10-11 विषय दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिंदी साहित्य, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, ये 11 विषय में देखिए अर्थशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका MCQ होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा प्रथम प्रश्न पत्र। ध्यान देना हमारी बातों को। शिक्षा शास्त्र जो होगा उसका भी प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो उसका भी प्रथम पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अगर भूगोल की बात करें तो उसका भी प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। ये है BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए। किसके लिए? BA फर्स्ट ईयर वालों। लेकिन हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य का द्वितीय पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ध्यान देना, हिंदी साहित्य का आपका द्वितीय पेपर ऑब्जेक्टिव होना है। बाकी विषय जो बता रहे हैं हम, जैसे इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्टिव होगा, गृह विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्टिव होगा, राजनीति का प्रथम प्रश्न पत्र,
संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र आपका एमसीक्यू होगा, समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र आपका एमसीक्यू होगा और उर्दू का द्वितीय प्रश्न पत्र। उर्दू वालों के लिए ये द्वितीय प्रश्न पत्र एमसीक्यू पर आधारित होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका एमसीक्यू पर आधारित होगा। तो अब इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका द्वितीय प्रश्न पत्र एमसीक्यू होगा, बाकी सारे प्रथम प्रश्न पत्र ही एमसीक्यू कराए जाएंगे। जैसे हिंदी साहित्य ले लिया गया, गृह विज्ञान ले लिया गया और उर्दू, इनका 3 प्रश्न पत्रों का द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा। अब बीए द्वितीय वर्ष वाले सुन लें, बीए द्वितीय वर्ष वालों के लिए है। अब द्वितीय वर्ष में ये बताया गया है कि जैसे इसमें ज़्यादातर द्वितीय प्रश्न पत्र को ऑब्जेक्टिव रखा गया है। अर्थशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, शिक्षा शास्त्र इसका द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, अंग्रेजी साहित्य का जो है प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा अंग्रेजी साहित्य का, भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, गृह विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ ये सारे दिए हुए हैं प्रस्तावित प्रश्न पत्र, देखिए ये जो सारे दिए हुए हैं यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। संस्कृत का जो है ये प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा द्वितीय वर्ष वालों के लिए, और समाजशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, उर्दू का द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। इनको ध्यान में रखना है आपको, ये सारे ध्यान में रखना है ताकि आप बढ़िया सा नोट्स ले सकें। और बीए की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस चैनल पर हम तैयारी करा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप इससे एमसीक्यू की तैयारी कर सकें आप प्रत्येक पेपर की। इसका हम एमसीक्यू करा रहे हैं, आसानी से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। देखिए अब तृतीय वर्ष की हम बात करते हैं, बीए तृतीय वर्ष की बात करते हैं। अर्थशास्त्र का जो है प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्टिव होगा, याद रखना। शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो इसका भी प्रथम एवं द्वितीय दोनों का ऑब्जेक्टिव होगा, और अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो प्रथम एवं तृतीय इसका ऑब्जेक्टिव होना है। भूगोल की बात करते हैं तो प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, और हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो द्वितीय। देखिए हाँ, यहाँ थोड़ा ये ध्यान देना है कि द्वितीय जो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है, ये जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये द्वितीय प्रश्न पत्र शायद ऑब्जेक्टिव होगा, देख लीजिएगा आप। इतिहास का द्वितीय, अब यहाँ इतिहास ध्यान देना, इतिहास का तृतीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। गृह विज्ञान की बात करें तो इसका द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ ये बताना है हमको कि ध्यान देना कि यहाँ अर्थशास्त्र का क्या है कि इसका प्रथम प्रश्न पत्र जो है वही ऑब्जेक्टिव होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र नहीं होगा। ये स्टार का मतलब होगा कि इसका द्वितीय प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्टिव होगा और प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, ये ध्यान देना यहाँ पर। अब शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसका प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो लिखने वाला होगा, डिस्क्रिप्टिव। अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो इसका प्रथम प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्टिव होगा और तृतीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। भूगोल की बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है ऑब्जेक्टिव होगा, और हिंदी साहित्य की बात करें तो इसका द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। इतिहास की अगर बात करें तो इसका द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, और गृह विज्ञान का तृतीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, याद रहेगा। और इसका नोटिस हम दे देंगे, आप पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ से ध्यान सुनिए। ये राजनीति विज्ञान का द्वितीय, संस्कृत का द्वितीय, समाजशास्त्र का तृतीय और उर्दू का द्वितीय, ठीक है। ये बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए जानकारी हो गई। बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये जानकारी हो गई। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के लिए यहाँ बीए के छात्रों के लिए जानकारी हो गई। कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए है, ये अन्य यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। अगर आप लोग अन्य यूनिवर्सिटी के लिए कहेंगे तो उसका भी हम वीडियो बना देंगे। ये सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। हो सकता है कि ये अन्य यूनिवर्सिटी में भी इसका प्रयोग हो रहा होगा, तो आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं वाणिज्य संकाय, जिसको बीकॉम बोला जाता है, ओके, जिसको बीकॉम बोला जाता है उसकी हम बात करते हैं। अब देखिए वाणिज्य संख्या की बात करते हैं, बीकॉम प्रथम वर्ष की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें बिजनेस
रेगुलरिटी फ्रेमवर्क का चतुर्थ प्रश्न पत्र जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव होना है, और बिजनेस इन्वायरमेंट का षष्ठम यानी 7वां प्रश्न पत्र क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। याद रहेगा। बीकॉम द्वितीय वर्ष का देखिए, अब बीकॉम द्वितीय वर्ष की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इसका तृतीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होना है, और पब्लिक फाइनेंस षष्ठम इसका षष्ठम प्रश्न पत्र जो है ऑब्जेक्टिव होना है। अगर बीकॉम हम तृतीय वर्ष की बात करें तो इसका ऑडिटिंग इसका द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होना है, और मनी एंड फाइनेंस सिस्टम इसका तृतीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होना है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस इसकी बात करें तो इसका चतुर्थ प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होना है। तो आगे देखते हैं, ये तीनों बीकॉम की बात हो गई। अब चलते हैं बीएससी की देखते हैं। बीएससी वालों के लिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी से जो बीएससी छात्र कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है और क्या डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और कौन सा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बीएससी प्रथम वर्ष की बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जो तृतीय पेपर होना है आपका जो तृतीय पेपर होना है वनस्पति विज्ञान का, वो ऑब्जेक्टिव होगा, और रसायन विज्ञान की बात करें तो इसका द्वितीय एवं तृतीय दोनों ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि छात्र आसानी से तैयारी कर सके। कोविड-19 महामारी की वजह से छात्रों ने पढ़ाई नहीं कर पाए और अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, तो इसलिए दो पेपर, एक पेपर किसी में ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है ताकि उसमें उनको आसानी हो सके। तो इसलिए बीएससी में देखिए इसमें दो पेपर को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है कि इस कोविड-19 महामारी के कारण, और ये 2020 और 2021 तक हो सकता है लागू रहे, आगे इसको फिर इसका पैटर्न चेंज कर दिया जा सकता है। तो इसलिए पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी भी समझ लीजिए आप, अगर जो छात्र इस पैटर्न को नहीं समझें। बात करते हैं रसायन की, तो रसायन का द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रस्तावित प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव वाले बताए जाएंगे। इसमें गणित की बात करते हैं, प्रथम एवं तृतीय प्रश्न गणित में ऑब्जेक्टिव होगा, और भौतिक विज्ञान की बात करें तो प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा। जंतु विज्ञान की बात करें तो तृतीय प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्टिव होना है। अब बात करते हैं हम बीएससी द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर के लिए, तो बीएससी द्वितीय वर्ष की बात करें तो वनस्पति विज्ञान का जो है तीसरा पेपर तृतीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान का भी तृतीय प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। बात करते हैं गणित की, तो गणित का प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, और भौतिक की बात करें तो इसका द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होना है। जंतु विज्ञान का इसका भी द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होना है। अब बात करते हैं हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए यानी तृतीय वर्ष के लिए, इनका जो है वनस्पति विज्ञान में तृतीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा, और रसायन विज्ञान में प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा। गणित में प्रथम एवं तृतीय होगा, और भौतिक में द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। जंतु विज्ञान में द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखिए यहाँ कुछ सूचनाएं दी गई हैं कि अतः सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार अपने महाविद्यालय में शिक्षकों छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए तदनुसार पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। परीक्षा निरीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार यादव हैं, और आगे नीचे कुछ निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश में ये दिया गया है कि प्राचार्य विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संबंधित महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त से अवगत होते हुए अपने महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को तदनुक्रम में अवगत कराने का कष्ट करें। दूसरा दिया गया उप कुल सचिव परीक्षा अति गोपनीय। तीसरा सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञापन को विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संबंधित महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें। मैं बता दूं कि छात्रों के ये हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है सब्जेक्ट। अगर आपने नहीं देखा तो अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और हमारे वीडियो में भी हम अगर कहेंगे कि सर इस यूनिवर्सिटी का वीडियो बना दीजिए पेपर का, तो मैं आसानी से बना दूंगा, आप इससे भी समझ सकेंगे।
ठीक है। अब देखते हैं नीचे प्रभारी कूट प्रकोष्ठ। 5वां नंबर दिया है निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ, और ये सब लगभग उसी के विषय में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये कैसे जानकारी करना है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आप अपना गूगल पेज ओपन कर लेना है। गूगल पेज ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा बीए एग्ज़ाम डेट 2021 कानपुर यूनिवर्सिटी। ये आपको गूगल पे सर्च करना होगा, बीए एग्ज़ाम डेट 2021 कानपुर यूनिवर्सिटी। हम चलते हैं, देखते हैं कि उसी पीडीएफ को देखते हैं जो अभी हमने बताया। तो ऐसा आप गूगल पे सर्च करेंगे या क्रोम ब्राउज़र पर आप जा सकते हैं। तो जब सर्च करेंगे यहाँ पर तो देखिए हमने लिख दिया है। अभी इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है, और इसको हम धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। एक वेबसाइट दी हुई है, देखिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक वेबसाइट आती है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। आपको इस पर इजीली क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एक पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने, और ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखना है, लिखा हुआ है एक्टिविटीज़, यहाँ पर एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। आप इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। तब वो ये लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो अभी आएगा एमसीक्यू का पैटर्न का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आप बैक पेपर भी डाल सकते हैं। यहाँ से अगर आपका किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आया है 2021 में, 20 में, 19 में, तो इसका बैक पेपर भी आप डाल सकते हैं। यही वेबसाइट से आप डाल सकते हैं। अब देखिए अभी आएगा, थोड़ी देर इंतज़ार करिए। जैसे ही आएगा तो हम बताएंगे ये वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। देखिए अभी ये चल रहा है, इसको स्क्रॉल नहीं किया जा सकता, ये अपने आप चलता रहेगा। और इधर इम्पॉर्टेंट जानकारी दी हुई है। देखिए इधर इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दी हुई है, इम्पॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है। अन्य जानकारी के लिए आप इधर किसी भी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अब जल्दी आने वाला है, देखिए थोड़ी देर इंतज़ार करिए आप। जल्दी वेबसाइट आने वाला है और आपको उस पर क्लिक करना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 2020 में कोविड-19 महामारी की वजह से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो गई थी, और इसीलिए उनका ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ पेपर को कर दिया गया है, जिसको हमने पहले बता दिया है आगे। देखिए यहाँ पे आ गया है इंफॉर्मेशन रीडिंग एमसीक्यू, ये दिया हुआ है ना। आपको इजीली इस पर क्लिक करना है, जाने ना पाए इस पर इजीली क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पर आपको डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड का दिया हुआ है। इस पर आपको इजीली क्लिक करना होगा ताकि आपका पेज डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हमारा पेज डाउनलोड हो गया है, जो हमने अभी बताया था आपको वही पेज है, पूरा डाउनलोड हो गया। इसमें आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम आप अपने सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव है और कौन सा डिस्क्रिप्टिव है। इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लें, और इसका लिंक मैं भी नीचे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें और वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। और किसी यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए सिलेबस का तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।